पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भक्त समाज की जय। गुटकुवारा धाम की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभिदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सब सपना मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की प्रेम से जयकारा लगाएंगे। श्री राम जानकी सरकार की। परमपिता परमात्मा श्री सीताराम भगवान के पावन स्तुत्य चरणों की वंदना।
भूत भावन शशांक शेखर श्री काशी विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा भवानी के पावन चरणों की वंदना। गुटकुवारा की पावन धरती पर प्रतिष्ठापित सभी देवी देवताओं की वंदना करते हुए राम कथा के रसिया आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत नमन वंदन निवेदित करूं। श्री मानस सम्मेलन में उपस्थित अपनी आसन जमाए ज्ञान भक्ति वैराग्य में तपे हुए पूज्य सभी संत चरणों का वंदन करते हुए गुटकुवारा की पावन धरा को नमन करूं। कथा पंडाल में विराजमान आयु वृद्ध ज्ञान वृद्ध वयो वृद्ध समस्त आदरणीय विद्वत समाज, खेड़ा से पधारे परमादरणीय दादाजी श्री बाघराज माठ साहब, आदरणीय दाऊ साहब, आदरणीय बड़े भैया श्री वाजपेयी जी, आदरणीय रामू भैया इत्यादि मेरे सभी बड़े भाई बहन, समिति के सभी पदाधिकारी, राम कथा के माध्यम से भगवान की पावन कथा से जनजीवन के व्यथा को दूर करने का प्रयास करने उपस्थित मंचस्थ सभी आदरणीय विद्वत समाज को प्रणाम। ग्राम के सभी देवी देवताओं को, माताओं को, बाल बच्चों को वंदन करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आज श्री मानस सम्मेलन का विश्राम दिवस है, कल भंडारा है। हाँ, बड़ी कृपा। हमारी अम्मा कह रही है कि तुम्हारी कथा सुनने के लाने हम बहुत सौकारू आ गए। बड़ी कृपा है, ऐसा ही प्रेम होना चाहिए भगवान और भगवान की कथा के प्रति कि अगर हम 1 बजे से बैठ जाएं तो मैया हमारी घर गृहस्थी छोड़ के 1 बजे से आ जाए। ऐसी वंदनीय माताओं की वंदना करूं, बार बार प्रणाम करूं। आए भगवान की पावन कथा के इस सागर में हम लोग भी अपने आप को आविर्भूत करें। कल की कथा सीता हरण सूर्पणखा संवाद, ऐसा मुझे जो जानकारी है, भगवान ने अपनी लीला के लिए सीता जी को माध्यम बनाया। भगवान ने अपनी वन की लीला पूरी करने के लिए सीता को माध्यम बनाया और कहा सीता से, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, ओ मैं कछु करहूं ललित नर लीला। लक्ष्मण को यह बात पता नहीं है, जबकि लक्ष्मण सेवा में है, लेकिन सीता को एकांत में भगवान कहते हैं। कब? जब लक्ष्मण कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए थे, एकांत पाया। लक्ष्मण जी महाराज के जाते ही भगवान अपनी लीला का रहस्य सीता को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। मंचस्थ है परमादरणीय महाराज श्री। भगवान और भगवती में कोई अंतर नहीं है। भगवान यदि ब्रह्म है तो वो परह शक्ति, वो परम शक्ति श्री जानकी के रूप में, सीता के रूप में भगवान के जीवन में अवस्थित है। बिना सीता के परमात्मा का कोई अस्तित्व तो नहीं है। सीता जी की बड़ी महिमा है माताओं। अगर सीता ना हो तो ये संसार सूना हो जाए। अगर राम जी को वशिष्ठ जी ने कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, यदि राम जी आनंद के समुद्र हैं, यदि राम जी सुख और आनंद के भंडार हैं, तो सीता को वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि लिखते हैं, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता साक्षात शांति का स्वरूप है। यदि जीवन में शांति ना हो तो तुम चाहे जितने पैसे वाले हो जाओ, बोले महाराज पैसा तो बहुत है लेकिन जीवन में शांति नहीं है। शांति से रोटी नहीं खा पा रहे,
शांति से सो नहीं पा रहे, शांति से कहूं बैठ नहीं पा रहे, तो क्या होता है ऐसी धन संपत्ति का। इसीलिए शांति का होना परम आवश्यक है। और बोले ये शांति मिलेगी कहां, तो वाल्मीकि भगवान वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं, शांति सीता समा नीता आत्मा रामो। सीता जी को यदि खोजना है, जीवन में शांति को खोजना है, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बोले आत्मा रामो, राम जी की आत्मा में वो शांति रूपी सीता विराजमान होती है। जब हम राम की भक्ति में डूब जाते हैं, जब हम राम के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तो वो शांति रूपी सीता हमारे जीवन में अपने आप प्रकट हो जाती है। इसलिए शांति पानी है तो राम के चरणों से जुड़ना पड़ेगा। आज राम जी की लीला को पूरा कराने के लिए कैसे मारीच को मारा जाए, कैसे जटायु को तारा जाए, कैसे सबरी का उद्धार किया जाए, कैसे सुग्रीव पे कृपा की जाए, किस तरह से बाली का वध किया जाए, किस तरह से लंका को जलाया जाए, किस तरह से वानरों के ऊपर भगवान की कृपा हो, ये सारी की सारी जो लीला होनी है उसको सीता को प्लेटफॉर्म बना दिया। राम जी ने सीता को आधार बना दिया। यदि सीता रूपी आधार ना होता तो भगवान वनवास जाने के बाद भी लीला पूरी नहीं कर पाते। आज राम जी को कहना पड़ा, क्या कहते हैं, हे सीते सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, ओ मैं कछु कर रहा हूं ललित नर लीला। ओ मैं कछु कर रहा हूं ललित नर लीला। सीता जी ने कहा प्रभु मैं आपकी इस लीला में क्या आपकी सेवा करूं, मैं ऐसा कौन सा धर्म निभाऊं ताकि आपकी ये लीला पूरी हो जाए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब भगवान कहते हैं सीता तो मैं पावक महा करहूं निवासा, तुम्हें पावक में निवास करना पड़ेगा। तो मैं पावक महा करहूं निवासा। बोले कब तक, मैं कब तक अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, जब लगी कराऊं निशाचर नासा। सीता ने कितना बड़ा त्याग किया। आज राम जी ने अपनी भार्या सीता को अग्नि के हवाले कर दिया। आज की किसी बहू को कोई आदमी कह दे, कोई बिटिया बहू हो, उसका आदमी कह दे कि तुम थोड़ा सो कुर्सी पे बैठ जा, आगी में चली जा, तो बका क्या है, वो मैं काहे चली जाऊं, तय चल जा, तो बाप चलो जा, तो पूरा खानदान चल जाए, मैं काहे आगी में चली जाऊं, बताओ। इसीलिए पति को श्रेष्ठ बनाने के लिए, राम जी को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाने के लिए सीता ने अपने आप को तपाया है। जब तक स्त्री अपने जीवन को तपाएगी नहीं, उसके पति का, उसके परिवार का नाम श्रेष्ठतम सूची में कभी अंकित नहीं हो सकता। इसलिए पति को संसार में श्रेष्ठता दिलाने के लिए पत्नी का त्याग बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा देवियां देश की जाग जाएं, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास उठा के देख लेना। महाराज श्री गंगाधर राव के जाने के बाद उन्होंने अपने जीवन को कितना तपाया, उन्होंने अपने जीवन का कितना त्याग किया कि अपने मातृभूमि को, अपने धरती को, अपने भारत देश को आजाद कराने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया, अपने पति का बलिदान दे दिया, स्वयं अपना बलिदान दे दिया, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी, कभी भी हिम्मत नहीं हारी। आज सीता को जैसे ही भगवान श्री राम ने कहा तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा, सीता जी को अग्नि के हवाले कर दिया। इसीलिए पति की आज्ञा
यदि स्त्री मानती चली जाए तो ये समझ लो उसकी सारी पूजाएं, उसकी सारी प्रार्थनाएं भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अब जो सीता भगवान के पास हैं वो कौन है? वो भगवान की योग माया प्रतीक्षाया। ओरिजिनल जो सीता है वो तो रख दी गई अग्नि के हवाले। उसी सीता का रावण अपहरण करता है और अपहरण करके लंका ले जाता है। भगवान को बहाना चाहिए था। भगवान कभी भी, माताओं भाइयों ध्यान से सुनना, करते सब भगवान ही हैं, किया धरा सब ऊपर वाले का ही है। लेकिन मैंने पहले दिन भी बताया था कि भगवान कभी भी अपने ऊपर दोष नहीं लेता। मारना था भगवान को रावण को, लेकिन रावण को खुद ही बुलवा लिया कि तुम सीता को ले जाओ, फिर हम तुम्हें मारेंगे। बताओ, अगर भगवान को रावण मारने के लिए जंगल आना था तो रावण को मार देते, लेकिन भगवान ने कहा मौका आएगा तब मारूंगा। बोले कब? बोले जब रावण की गलती होगी। अगर मैं सीधे जाकर के लंका में रावण को मार दूंगा तो दुनिया कहेगी रावण ने क्या बिगाड़ा था जो तुमने मारा। इसलिए करने वाला ऊपर वाला है, लेकिन करवाता हमी से है। इसलिए कहा गया है समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सरुसर की नाई। महाराज समर्थ को दोष नहीं लगता। आज भगवान अपनी भार्या सीता के अन्वेषण में मनुष्य लीला कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये मेरी सीता नहीं है, उन्हें पता है कि मेरी सीता को मैंने अग्निदेव के सामीप्य में रखा है, लेकिन फिर भी हमें ललित नर लीला करना है, हमें मनुष्य की लीला करना है। जैसा मनुष्य का भाव होता है, जैसा मनुष्य का संसार और परिवार के प्रति आसक्ति होती है, वही लीलाएं भगवान संसार को दिखा रहे हैं। और उसी लीला को देख करके हम लोग मोहित हो जाते हैं कि भगवान अपनी पत्नी के लिए क्यों रोए। अरे भगवान की क्या कोई पत्नी होगा, भगवान क्या किसी के लिए रोएंगे। लेकिन समाज को एक आदर्श स्थापित कराने के लिए कि यदि तुम्हारी पत्नी, यदि तुम्हारे बच्चों पर कोई क्षति आए, कोई समस्या आए तो तुम्हें दुखी होना चाहिए, अपने परिवार की सुरक्षा करना चाहिए। यह संदेश भगवान दे रहे हैं। भगवान पहुंच गए वन प्रखंड में। राम और लक्ष्मण सीता का अन्वेषण कर रहे हैं। लताओं से, वनचरों से, प्रकृति से, पर्वतों से पूछते हुए विलाप कर रहे हैं श्री राघवेंद्र सरकार। कैसे? हे खगे मृगे हे मधुकर श्रेणी, ओ हे खगे मृगे हे मधुकर श्रेणी, हे खगे मृगे हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता में नैनी, तुम देखी। अब आगे जैसे ही सीता को ढूंढते ढूंढते भगवान पहुंच जाते हैं उस स्थान पर जहां पर जटायु घायल पड़े हैं। आगे परा, गोस्वामी जी प्रमाण देते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, बोले आगे परा गीधपति देखा। गीधराज जटायु घायल पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि सीता को बचाने में रावण से जो संग्राम हुआ, उस संग्राम में रावण ने जटायु के दोनों पंख अपनी कृपाण से काट दिए। आज रक्त रंजित अवस्था में जटायु पड़ा है, मरने वाला है, अंतिम उसका समय चल रहा है। लेकिन उसकी इच्छाएं क्या है? अंतिम समय में जटायु की इच्छा है कि एक बार राम मेरा सामने आ जाए। देखें आप, यही भगवान ने लीलाएं की हैं मनुष्य को दिखाने के लिए, कलयुग में समाज को बताने के लिए कि यदि तुम्हारा भी अंतिम समय आए तो अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकाल लेना। यदि अंत में तुमने भगवान का नाम ले लिया तो भी मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, क्योंकि अंत भला सो सब भला। लेकिन हम लोगों का जब अंत समय आता है तो हम लोग क्या भगवान का नाम ले पाते हैं? उस समय तो ये लगता है कि बिटिया के बुला लो, तनक बिटिया के देख लो, दमाद के बुला लो,
बड़ी बहू के बुला लो मराठ में राहत। जब अंत समय आता है तो संसार दिखाई देता है, इसीलिए हमारा कल्याण नहीं होता। और जटायु जी क्या कर रहे हैं अपने अंतिम समय में? आगे पड़ा गीधपति देखा, और सुमेरत राम चरण चिन्ह रेखा। राम जी के चरणों की रेखा का स्मरण कर रहे हैं कि राम के चरणों की रेखा, राम के चरण चिन्ह मुझे दिखाई दे जाए। जिन चरणों में लक्ष्मण ने बचपन से प्रेम माना, बारी हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। आज उन्हीं चरणों का ध्यान जटायु कर रहा है। जिन चरणों को धो करके केवट ने अपने परिवार का तरन तारण किया, पद पखार जन पान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ ले पार। जिन चरणों को केवट ने पखारा, आज उन्हीं भगवान के चरणों का ध्यान जटायु भी कर रहा है। इसलिए भगवान के चरणों के अलावा संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारा कल्याण कर सके। राम जी ने देखा जटायु, अरे जटायु ऐसे घायल अवस्था में, ये रक्त रंजित तुम्हारे पंख, ये हाल तुम्हारी, ये दुर्दशा तुम्हारी किसने की? जटायु के पास गए, भगवान ने जटायु को उठा लिया और अपनी गोदी में लिटा लिया। बताइए भैया, बड़े बड़े साधु महात्माओं को भगवान ने गोदी में नहीं लिया, लेकिन आज उस मांस खाने वाले अधम पक्षी जटायु को, जो जंगल में मांस खाने वाला पक्षी है, आज भगवान ने उसे अपनी गोदी में ले लिया। भगवान कहते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, कि तुम क्षत्रिय हो, कि तुम वैश्य हो, कि तुम किस बिरादरी के हो। परमात्मा कहता है तुम किस जाति के हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम किस घर से आए हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम गरीब हो या अमीर हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो तुम्हारा स्वभाव देखता हूं कि तुम्हारे हृदय में भाव क्या है। भगवान तुम्हारे भाव पे प्रसन्न होते हैं, भगवान तुम्हारी शकल पर, भगवान तुम्हारी धन दौलत पे प्रसन्न होने वाले। आज महाराज जैसे ही जटायु जी से पूछा तो जटायु जी कहने लगे, नाथ, हे नाथ, नाथ दशानन मम गति कीन्ही। हे नाथ, लंकाधिपति दशानन रावण ने ये मेरी दुर्दशा की है, और तई ही खला जनक सुता हर लीन्ही। उसी पापी ने माता सीता का, बहू सीता का, बेटी सीता का अपहरण किया। उसी ने सीता का अपहरण किया। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं आ गया, अब मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। अगर तुम्हें रावण ने घायल किया है तो चिंता मत करो, ये तुम्हारा बेटा राम आ गया, ये तुम्हारा इलाज कराएगा, तुमको ठीक कर देगा, तुम चिंता मत करो। आज भगवान जटायु की दशा को देख करके, जटायु के कर्म को देख के, जटायु के त्याग को देख के, जटायु के समर्पण को देख के आज भगवान की आंखों में आंसू आ गया। महाराज, भगवान अपने बाप के लिए भी नहीं रोए, लेकिन आज जटायु के समय पर भगवान आंखों में आंसू लिए हैं। ऐसा है वो भगवान। और हम लोग किसके लिए रोते हैं? हम संसार के लिए रोते हैं। हम अपनों के लिए मरे जा रहे हैं, और भगवान कहते हैं मेरा कोई अपना है ही नहीं। मेरा तो वो है जो संसार के, समाज के लिए है, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए जीता है। भगवान कहते हैं वही मेरा है। जटायु जी से कहा, जाना चाहते हो? जटायु जी बोले, आप सामने खड़े हैं, जिसके मौत का समय हो, जो मरने जा रहा हो, वो सामने भगवान आ जाए, तो भगवान के सामने अगर मौत मिल जाए तो इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। मरते समय अगर भगवान का दर्शन हो रहा तो इससे अच्छी कोई मृत्यु ही नहीं है। अब नहीं जाऊंगा तो कब जाऊंगा। भगवान फपक के रोने पड़े कि धन्य है रे जटायु, तेरे जैसी मृत्यु तो बड़े बड़े महात्माओं की नहीं हुई।
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आबत नहीं। लेकिन आज उसी जटायु के मरने के समय भगवान सामने हैं और भगवान की गोदी में जटायु है। जिसको भगवान की गोदी में मरने का सौभाग्य मिले, बताइए वो सौभाग्य दशरथ जी को नहीं मिला, वो सौभाग्य किसी को नहीं मिला जो सौभाग्य जटायु को मिल रहा। गीधे को गोदी में राखे दया निधि, और नयन सरोजन में भरी बारी। अब बारही बार सुधारत पंख, ओ जटायु की धूरी जटायन सोझारी। जटायु जी जब घायल होकर के आकाश से जमीन पे गिरे तो धूल मिट्टी कूड़ा करकट दुनिया का कीचड़ लग गया। भगवान आज अपनी जटाओं से जटायु जी के घाव को साफ कर रहे हैं। बताइए, आज बुढ़ापे में अगर पिता माता बीमार पड़े हैं और अपने बच्चे से कह रहे हैं बेटा चलो जा राठे दवाई ले आ, आज बाप की सेवा करने में लड़के की छाती नहीं फट रही है। हाँ, आज सगा बाप अगर बीमार पड़ा है तो लड़के बहू को मतलब नहीं है। लड़के बहू अलग रोटी बना रहे हैं और बूढ़े सास ससुर अलग रोटी बना रहे हैं। ये घरों में हाल है। और धन्य है रे जटायु कि जटायु की सेवा करने के लिए स्वयं परमात्मा बैठा है। गीध को गोदी में राख दया निधि, नयन सरोजन में भरी बारी। और 12 बार सुधारत पंख, पंखों को सुधार रहे हैं कि ये पंख ठीक हो जाए। और जटायु की धूरी जटायन सोझारी। राम जी ने कहा जली भर नयना कहे रघुराई, और तात करम निजते गति पाई। आज जटायु जी को राम जी पिता कह रहे हैं। तात माने पिता, तात माने भाई और तात माने पिता, दोनों होता है। लेकिन भाई तब होता है जब बराबरी की उम्र का हो। अगर हमारी बराबर की उम्र का है तब तो हम भाई को तात कह सकते हैं। लेकिन अगर हमारे बाप काका की उम्र का है और हम उसको तात कह रहे हैं तो पिता तुल्य हो गया वो। तो जटायु जी को राम जी ने पिता कैसे बना दिया, मैं वर्णन कर रहा हूं आपके सामने। एक समय देवासुर संग्राम में दशरथ जी महाराज देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए, दैत्यों से लड़ने के लिए गए। और महाराज शनि देव की कुदृष्टि से, वक्र दृष्टि से महाराज दशरथ का रथ आकाश से लड़खड़ा करके जमीन पर आने लगा। दशरथ जी को लगा कि इतनी ऊंचाई से मेरा रथ गिरेगा तो आज तो दशरथ बचने वाला नहीं है, क्योंकि आकाश से जब कोई चीज गिरेगी तो जमीन में टूट जाएगी। उसी समय जब दशरथ जी का रथ आकाश से लड़खड़ाता हुआ धरती पर आने वाला था, उसी समय जटायु जी ने उड़ करके अपने पंखों पे रथ को रख लिया और धीरे 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 जमीन पर वो रथ संभाल लिया। दशरथ जी को बचा लिया जटायु जी ने। जटायु जी ने हमेशा समाज में परहित किया कि दूसरे की भलाई हो तो चाहे मुझे आगे आना पड़े। जटायु का स्वभाव कैसा है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जटायु ने दूसरों का भला किया, दूसरों के साथ हित किया। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 ही सूत्र दिए हैं कि परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को सताने से बड़ा कोई पाप नहीं है। जटायु जी ने सोचा कि मैं भी इस भारत देश में रहता हूँ, मैं भी एक जीव हूँ, मेरा धर्म है कि एक राजा के प्राण बचाना। जटायु जी ने पूरा रथ संभाल करके अपने पंखों पर जमीन पर लाए। दशरथ जी जैसे ही रथ से उतरे, देखते हैं कि नीचे जटायु पड़े हैं। जटायु जी को हटाया, रथ में बिठाया। रथ के वजन से जटायु के पंख घायल हो गए थे। जटायु को रथ में बिठा करके दशरथ जी महाराज अयोध्या में लाए और अयोध्या में
वैद्य के द्वारा जटायु जी का इलाज कराया, चिकित्सा कराई। जटायु जी कुछ दिन अयोध्या में रुके। जब जाने लगे, जटायु ने कहा, हे महाराज, आपने मेरा उपचार करा दिया, मैं धन्यवाद देता हूं, अब मैं अपने स्थान को जाना चाहता हूं। दशरथ जी महाराज कहते हैं, हे जटायु जी, अगर उस दिन आपने मेरी रक्षा ना की होती, यदि उस दिन आप ना आए होते, तो इस दशरथ के प्राण बचाने वाला कोई नहीं था। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न हूं। आप जा रहे हैं, जाते जाते मैं आपको वरदान देना चाहता हूं। जटायु जी ने कहा, मुझे वरदान नहीं चाहिए। जटायु जी कहते हैं, मुझे वरदान नहीं चाहिए। बोले क्यों? जटायु जी कहते हैं, महाराज, ना तो हमारे बाल बच्चे, ना हमारी बहू, ना हमारा घर, ना हमारा मकान, ना हमारा कोई रहने का स्थान, हम वरदान कहां खोपड़ी पे लेके घूमेंगे क्या? हाँ भाई, जिसके अंदर कोई स्वार्थ हो, जिसके अंदर कोई लोभ हो, जिसके अंदर कोई कामना हो, तो वो तो मांगेगा। जब मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है तो मैं क्या मांगू? दशरथ जी बोले, मैं चक्रवर्ती हूं, मैं किसी को बिना दिए जाने नहीं दूंगा। तब दशरथ जी ने जैसे ही वरदान के लिए जबरदस्ती की, जटायु जी ने कहा, महाराज ठीक है, जो आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, ये मेरा वरदान उधार रहा, समय आने पर मैं आपसे वरदान मांग लूंगा। जैसे कैकेयी ने वरदान उधार कर दिए थे, ऐसे ही आज जटायु जी ने भी कहा कि मौका आने पर मैं आपसे वरदान मांगूंगा। समय आने पर कालांतर में दशरथ जी के जीवन में राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न 4 बेटे हुए। जब राम जी बेटा बन करके आए तो दशरथ जी ने तीनों लोकों में बुलौआ लगवाया, सारी धरती के ऋषि मुनि, ब्राह्मण, राजा, महाराजा सबको बुलाया। आज दशरथ जी को याद आया कि यदि उस दिन जटायु जी ने मेरे प्राण ना बचाए होते तो आज मैं अपने सामने भगवान का दर्शन ना करता, आज मेरे जीवन में राम जैसा बेटा मुझे देखने को ना मिलता। इसलिए उसी निमंत्रण में जटायु को भी बुलाया गया राम के जन्मोत्सव में। जटायु आए, जटायु ने चारों बेटों को आशीर्वाद दिया। राजा दशरथ ने कहा, जटायु जी महाराज, आज तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, आज मेरे जीवन में एक नहीं 4 बेटे हुए हैं। आज तो मैं सब कुछ लुटा रहा हूं, आज तो मैं ब्राह्मणों को खजाना लुटा रहा हूं, जमीन लुटा रहा हूं, गाय लुटा रहा हूं, धन दौलत सोना चांदी जो भी आपको चाहिए आप भी मांग लो, आज मैं आपको बिना दिए हुए जाने नहीं दूंगा। तो पता है जटायु ने क्या मांगा? अगर आज का आदमी अगर हमारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर कोई एहसान कर दे तो वो सोचेगा बढ़िया मौका है, मांग लो ससुर। करोड़ों की दौलत मांग लेता कि तुम तो राजा हो, हमें इतना चाहिए। आज आदमी स्वार्थ में आ जाता, लेकिन जटायु के अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, जटायु जी के अंदर कोई लोभ नहीं है। जटायु जी महाराज ने मांगा भी तो क्या मांगा? जटायु जी कहते हैं, ओ महाराज श्री दशरथ जी, अगर आप मुझे देना चाहते हो तो अपने बड़े बेटे श्री राम को मुझे दे दो, राम को मुझे दे दो, मैं राम को मांगता हूं। जैसे ही राम को मांगा, दशरथ जी महाराज रोने लगे। बोले, अभी अभी तो राम मेरे जीवन में बेटा बन के आया है और अभी अभी आप राम को ले जाना चाहते हो, मैं राम को कैसे दे दूं? जटायु जी भी कहने लगे, महाराज आप क्या समझते हो कि मैं स्वार्थी हूं, मैं आपके बेटे को छीन के ले जाऊंगा? अरे मैंने आपके बेटे को आज ले जाने के लिए नहीं मांगा, मैंने आपके बेटे को जीवन भर आपसे दूर करने के लिए नहीं मांगा। बोले, फिर किस लिए मांगा? तब जटायु जी ने कहा, हे दशरथ जी महाराज, मैंने राम को उस दिन के लिए मांगा है कि जिस दिन मेरी मृत्यु निकट आ जाए, जिस दिन मेरे मरने का समय आ जाए, तो जिस दिन मेरा मरना हो उस दिन मेरी अंतिम क्रिया करने के लिए बेटा बना करके राम को भेज देना, क्योंकि राम जैसे बेटे से मेरी अंतिम क्रिया होनी चाहिए, मेरा अंतिम संस्कार राम के हाथों करवा देना। इसलिए आज जटायु जी के मरते समय राम को जाना पड़ा और राम जी ने अपने हाथ से जटायु जी को अग्नि दी है। ये रामायण कहती है। जैसे ही जटायु ने कहा वो वचन निभाना पड़ेगा श्री राम आपको, तब भगवान ने कहा, तन तज तात जाहु मम धामा, देहु काय तुम पूरन कामा। आज अपने धाम को भेजने का वचन दे दिया। जटायु जी, मैं आपको ऐसी वैसी जगह नहीं, सीधे मेरे बैकुंठ को जाओगे। जटायु जी को हंसी आई। बोले, बाप प्रभु, गीध अधम खग आमिष देही, मैं तो अधम पक्षी हूँ,
मांस खाने वाला हूँ, बदसूरत हूँ, अच्छा भी नहीं हूँ, और तुम्हारे धाम में बैकुंठ में तो चतुर्भुजी आपके जैसे देवता विराजमान हैं सोने के सिंहासन पे, मुझे वहां कोई बिठाएगा भी नहीं। मेरे जैसे बदसूरत को तो कोई वहां बैठने नहीं देगा, घुसने नहीं देगा। तब भगवान ने कहा अभी मैंने आपको धाम दिया है, हे जटायु जी महाराज, अब मैं आपको अपना रूप दे रहा हूं। तब गोस्वामी जी ने लिखा गीध देह तज धर हरि रूपा, आज भगवान का रूप ले लिया गीधराज ने। जो रूप बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिला, जो धाम बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को नहीं मिला, आज वो जटायु जी को मिल गया महाराज। इसलिए जो गति जटायु की हुई वो बड़े बड़े महात्माओं की नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जटायु जी ने राम के कार्य के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। जो भगवान के काम के लिए अपना जीवन समर्पित करता है उसकी गति सबसे ऊंची होती है। गोस्वामी जी लिखते हैं राम काज कारण तन त्यागी और हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। जो राम की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, जो राम के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं, राम उन्हें अपना सबसे ऊंचा पद दे देते हैं। जटायु जी ने प्रस्थान किया, जटायु जी ने भगवान से विदाई ली। अब जब जटायु जी का जो शरीर पड़ा है उसकी क्रिया, उसकी अंतिम क्रिया भगवान ने की। गोस्वामी जी ने यह भी प्रमाण दिया है तहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। ऐसे श्री राम है। इसीलिए महाराज जीवन में भगवान के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति जो समर्पित रहता है उसकी रक्षा भगवान करते हैं, उसकी सेवा में भगवान आते हैं। संसार तुम्हें धोखा दे दे तो चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान पे भरोसा रखो। भगवान एक दिन तुम्हारी सेवा में आएंगे, भगवान एक दिन तुम्हारा सब कुछ बनाने आएंगे। इन्हीं मंगलमय वचनों के साथ वाणी को विराम दूं। आदरणीय बड़े भैया श्री वाजपेयी जी पधार चुके हैं, मंच को डायरेक्शन देंगे। आगे विद्वत समाज विराजमान है। 3 दिवसीय जो प्रवचन मेरा हुआ, मैं तो आपके ही गांव का बच्चा, क्षेत्र का बच्चा, पला बढ़ा, आप सबसे सीखा। बस ऐसे ही आपका नेम प्रेम आशीर्वाद आप सभी का बना रहे। मुझे सरीला भागवत में भी निकलना है, जो त्रुटियां हो उनको क्षमा करें। आइए 2 बार भगवान का नाम, बाड़ी को विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं आदरणीय दाऊ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, वाजपेयी भैया का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि खेड़ा में जो मानस सम्मेलन हुआ वहां पर आपने मुझे आने के लिए आमंत्रित किया। मैं आपके घर का, आप मेरे घर के, ऐसे ही नेम प्रेम से ये सम्मेलन चलते रहे और अगले साल और अच्छे से ये सम्मेलन हो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। आप सभी की सेवा में सदा तत्पर रहूंगा। आदरणीय बागराज माठ साहब को भी प्रणाम, सभी को पुनः प्रणाम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।